जी तैमूर, जी सर। बताइए क्या क्वेश्चन। जी सर। सर जिस तरह के मैंने आपको बताया, मैं काफी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मेरी जो मेरा वैसे 12 इयर्स तैमूर, अपनी एक्सपीरियंस आवाज है थोड़ी सी आई। तेज करना, आपकी आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा सा और तेज करना जी जरा। सर। जी। हाँ, आप जी क्लियर, सर, अब अब आ रही क्लियर। है आवाज? हाँ हाँ, क्लियर। सर मैंने ऑलमोस्ट 12 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी की फील्ड में, जिसमें सिस्टम नेटवर्क और सपोर्ट साइड, जो आईटी की सपोर्ट साइड है उसमें मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं 2014, 15 और 16, इन 3 ईयर्स में 3 दफा दुबई आया था। जबकि मुझे 2 दफा विजिट वीजा पर जॉब नहीं मिली थी, थर्ड टाइम फिर मुझे कंपनी में जॉब मिली थी, जो कि अबू धाबी में हमदान स्ट्रीट में थी। वो सर्विलेंस डिप्लॉय करती थी अबू धाबी के जितने भी होटल्स हैं वहाँ पे, उनका सर्विलेंस सिस्टम का डिप्लॉय करते थे। तो वहाँ पे मुझे जॉब मिली थी। मैंने वहाँ पे तकरीबन 5 से 6 माह जॉब की भी थी। उसके बाद फिर कंपनी ने, क्योंकि मैं विजिट वीजा पे था, उन्होंने कहा था कि अब हमारा जो लाइसेंस है उस पे हमने मैक्सिमम वीजास ले लिए हुए हैं, तो अभी आप इस तरह करें कि वापस चले जाएं, हम आपको बाद में वीजा स्पॉन्सर करेंगे। मैं वापस आ गया पाकिस्तान। फिर बाद में उन्होंने मतलब कुछ टाइम बाद मुझे वीजा स्पॉन्सर नहीं किया। फिर उसके बाद मैं टूवर्ड्स इधर ही जॉब कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन आपसे मेनली ये है कि मेरा एक्सपीरियंस तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, हुआवे और उसके अलावा मल्टीपल सर्टिफिकेशंस भी हैं आईटी में। लेकिन मैंने जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो मेरे पास एडीपी सीएस है। एडीपी सीएस होता है 14 ईयर्स के इक्विवेलेंट मेरे पास है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है। तो सर क्या मैं इस क्वालिफिकेशन के साथ दुबई आके जॉब कर सकता हूँ? जिस तरह कि आपने मल्टीपल टाइम बताया कि बैचलर्स डिग्री, जो 4 ईयर्स डिग्री, मतलब आपने तो बैचलर्स का लफ्ज यूज किया लेकिन वो 4 ईयर्स अब मुझे कंफर्म नहीं है। तो क्या मुझे 16 ईयर्स की एजुकेशन के साथ वहां पे आना चाहिए, या 14 ईयर्स के साथ भी मैं वहां पे आकर जॉब कर सकता हूँ? यार, जो लॉ है उसके हिसाब से तो अगर आपकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है ना, तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है, और मतलब आप स्किल्ड लेबर में आ जाते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने बी कॉम किया हुआ होता है, बी कॉम जनरली 2 साल का होता है पाकिस्तान में, जो प्राइवेट बी कॉम करते हैं उनकी जो ग्रेजुएशन यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, तो अगर आपने 14 इयर्स का किया हुआ है, मेरी नॉलेज के हिसाब से इसको आप एक बार दोबारा भी कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स वगैरह होती है ना, एक बार उससे भी कंफर्म कर लिया। लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से अगर आपने 14 इयर्स की एजुकेशन है तो आप ग्रेजुएट की कैटेगरी में आ जाते हैं, और वो स्किल्ड लेबर के अंदर आता है। तो अगर वो उसके इक्विवेलेंट है जो आपने किया हुआ है, तो फिर वो उसके अंदर आ जाएगा, फिर आप ग्रेजुएट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। सर इसमें एक छोटी सी चीज थी जो मैंने पिछले, चूंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले लास्ट 7-8 ईयर से एचईसी ने 2 ईयर्स की एजुकेशन जो है ना उसको खत्म कर दिया। यानी कि यहाँ पे बैचलर जो है, अब चाहे वो कंप्यूटर साइंस में है, किसी भी डोमेन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, किसी भी डोमेन के अंदर, अब वो 4 ईयर्स का चल रहा है। तो वैसे मैंने अभी अपना जो मास्टर्स है टूवर्ड्स मास्टर, यानी कि 14 के बाद 15 और 16 ईयर की एजुकेशन मैंने स्टार्ट की हुई है। साथ में जॉब भी कर रहा हूँ इस्लामाबाद में, साथ में एक वीकेंड पे एक यूनिवर्सिटी से मैं अपनी 16 ईयर्स की एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब इंशाल्लाह 2027 तक मेरी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो सर आप मुझे बस थोड़ा सा बस ये बता दें कि बेहतर ये है कि मैं 16 ईयर्स करके आऊं, क्योंकि अभी आजकल जो वीजास के भी बड़े इशू चल रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे इवन के जो लोग पहले दुबई रह के आ चुके हैं और जिन्होंने मल्टीपल कंट्रीज भी विजिट की हैं, उनको भी दुबई गवर्नमेंट जो है वो वीजा नहीं दे रही है। तो राइट। बस ये था। जी यार सर। देखें, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि असल में जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं ना, इस जैसे जैसे आपने बताया, जी। बिल्कुल ऐसा ही है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी ये बैचलर्स जो हैं वो 4 इयर्स पे चले गए, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में जो अभी बी कॉम हो रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर अभी भी 4 साल का नहीं है, ना ही 3 साल का है। मेरे ख्याल में प्राइवेट बी कॉम 2 साल का हो रहा है पाकिस्तान में, जो मेरी नॉलेज है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता है आउटडेटेड नॉलेज हो मेरी। लेकिन मेरे ख्याल में वैसे ओवरऑल जो बाकी कोर्सेज हैं वो मुझे पता है, बीबीए 4 इयर्स का हो गया, बीएस तो हमेशा से ही 4 इयर्स का था। तो मेरे ख्याल में इसकी क्लैरिटी आपको मिनिस्ट्री की वेबसाइट से मिल जाएगी। मेरे ख्याल में अगर 14 इयर्स की एजुकेशन है, तो आपको यहाँ पे स्किल्ड कैटेगरी के अंदर आप आ जाएंगे, ठीक है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बंदा ना जेनेरिक इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नहीं बनाता, ठीक है। हो सकता है कि आपको 2 साल बाद पता चले, जब 2027 में आपका मास्टर्स कंप्लीट हो, कि नहीं यार, मैं तो उस डिग्री पे भी जा सकता था, ठीक है। तो कुछ ऐसी, और आप 2 साल से मतलब वेट कर रहे थे, ठीक है। मैं इसलिए कहूंगा इस चीज पर थोड़ी सी और क्लैरिटी लेने, मेरे हिसाब से आप 14 इयर्स की एजुकेशन पे यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री की वेबसाइट से या कोई और जगह से आप बेहतर क्लैरिटी ले लें, ठीक है। और लेकिन लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा, जो मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ, कि यार, कमिंग टू दुबई इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन वो होते हैं जिनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि यूएई में आने के बाद आप अपने मास्टर्स को या स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मैं लोगों से ये कहता हूं कि यार, अगर आपकी जॉब अभी सही चल रही है और आपका मास्टर्स भी इन प्रोग्रेस है, तो अब स्टार्ट कर दिया है ना, तो अब उसको फिनिश करके आओ। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि खैर है यार, कोई बात नहीं, यूएई में जाके साथ साथ हम कर लेंगे। लेकिन यार, बार बार ना एजुकेशन में वापस जाना, इट गेट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है। और यूएई की मार्केट में कहता हूँ कि यार, ये मार्केट ना कहीं भागी नहीं जा रही है, मतलब ये मार्केट ना हमेशा से ही है और इसी तरह चलती रहेगी ये मार्केट, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करें, और उसके बाद जो है फिर आप यूएई आए जॉब सर्चिंग के लिए।
सर एक लास्ट छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा सर, जो कोई बात वीजा नहीं। के हवाले से आजकल बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं हाँ कि मतलब हाँ। वो गवर्नमेंट, ये कुछ से ज्यादा लॉन्ग टर्म तो नहीं रह गई है आपकी जो मतलब अप्रोच है, क्योंकि आप माशाल्लाह वहाँ पे आप एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप एचआर के लोगों से भी आपकी गपशप होती होगी, तो सर ये जो वीजास की भी बंदिश पाकिस्तानियों पर लगा दी गई है, और जिस हम कल परसों सुनने में भी आया कि यूएस और बाकी कंट्रीज भी बैन कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये सर बहुत ज्यादा मतलब आगे जाके ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि जब नहीं, मैं इसका आपको टाइम आए आंसर और दे देता हूँ, पता लगे वाकई कि में वो ये परमानेंटली कंसर्न है। बैन करते हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं इसका आपको आंसर देता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि ये यूएसए वाला केस और जो यूएई वाला केस है ना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग केसेस हैं। इनपे कोई वो नहीं है कि अगर मतलब यूएसए में हो रहा है, ठीक है, वहां तो एक अलग चीजों की वजह से हो रहा है। इट हैज नथिंग टू डू विद द यूएई, ना दोनों का आपस में कोई वो है। ये पहली बार नहीं है कि यूएई में पाकिस्तानियों के वीजाज बैन हुए, ठीक है ना, ये पहले भी कई बार होता चला गया है। कई बार ऐसा होता था कि एक टाइम आता था कि वीजा रिफ्यूजल होने शुरू हो जाते थे, लेकिन होता क्या था, वो 15-20 दिन, एक महीने की सिचुएशन होती थी और वो खत्म हो जाती थी। मेरे अपना एक ऑब्जर्वेशन ये है कि इस बार ये प्रोलॉन्ग इसलिए हो गया है ज्यादा, क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट ने कई बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोला कि भाई यहाँ पे बैगर्स आ रहे हैं, ये मसले आ रहे हैं, लोग फ्रॉड कर करके जा रहे हैं। यार मैं खुद यहाँ पे इतने अरसे से रह रहा हूँ, आप यकीन करो ये पहला रमजान होगा कि जब मस्जिद के बाहर मुझे बैगर नजर नहीं आ रहे हैं, या मैं कोई ईशा की नमाज पढ़ के तरावी पढ़ के निकला हूं तो मुझे कोई पीछे से एक पाकिस्तानी बंदा नहीं टकरा जो जो है ना, सर मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, मेरा मैं 2 महीने के विजिट वीजा पे आया था, मैं वन वे टिकट लेके आया था, मुझे वापसी का टिकट करा दे। मैंने खुद कितने लोगों को यहाँ से वापस भेजा है यार, मैंने मेरे कितने पैसे जाया हुए हैं यहाँ पे, ये कॉमन फ्रॉड था। और आप यकीन करो कि ये आप हम सारे पाकिस्तान के ही लोग हैं, मैंने आज तक किसी इंडियन को ये करते हुए नहीं देखा, बिल्कुल किसी सर। बंगाली को ये करते हुए नहीं देखा। ये 98 और कुछ करते हैं सीरियंस या जॉर्डेनियंस या पैलेस्टीनियंस जो है ना, वो लोग करते हैं, या फिर हमारे पाकिस्तानी करते थे। और ये इतने अरसे से चल रहा था कि अब इसको कर्व डाउन करना जरूरी हो गया था, ठीक है। और अपनी ही ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि यार मुझे लगता है कि अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया यार। आपने बताया मुझे कोई टेकअप किया है अभी तक जाके कि भाई किसी किसी बंदे ने यहाँ पे आया और बोला हो कि बिल्कुल हाँ, सर। हाँ इन्होंने इनिशिएटिव जरूर लिए हैं कि हाँ भाई हम कर्व डाउन करेंगे, लेकिन कोई हाई लेवल की टॉक्स की है यहाँ पे आके? कहाँ किया है यार अभी तक? आपको पता है कुवैत में पाकिस्तानियों का वीजा कोई 10 साल से बंद है, 10 साल से। कभी आपने कोई देखा है कि जाके किसी ने बैन है। रिजॉल्व किया हो बैन है। जाके? यार ये बिल्कुल। मसले रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं यार, जिसकी वजह से ये प्रोलॉन्ग होना शुरू हो गया। मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मेरी हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया है, इतना होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये अभी आइंदा ये ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा रहेगा, ये जाके इजी हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर आजकल वीजे की क्या सिचुएशन है, रिफ्यूजल्स कैसे, मतलब वीजा पाकिस्तानियों का बंद है। मैंने आज तक ये नहीं बोला कि पाकिस्तानियों का वीजा बंद है, आज तक ये नहीं बोला। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मैं हमेशा बिल्कुल आपने कमेंट में किसी ये वीडियो कहता में नहीं हूँ, कहा, बिल्कुल। रिफ्यूजल रेट बहुत हाई है। उसका क्या मतलब है पता है? लोगों को ये बात बिल्कुल। पता नहीं है कि अभी भी लोग आके, आपको पता है मैं पेड सेशंस भी देता हूँ, लोग अभी भी आके मुझसे पेड बिल्कुल। सेशंस लेते हैं बिल्कुल। मुझसे। अभी एक पिछले हफ्ते एक बंदा आया हुआ था, उसका वीजा लगा, कराची का बंदा था, यहाँ पे आया, वो अपनी जॉब उस चीजों पे आया हुआ था, उसने मुझसे आके पेड सेशन लिया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आजकल तो रिफ्यूजल रेट इतना ज्यादा हाई है वीजे का, तो आपको कैसे मिल गया वीजा? तो उसने मुझे एक चीज बताई जो बड़ी समझ में आई। उसने कहा सर मेरी जो बैंक स्टेटमेंट थी ना, वो बड़ी स्ट्रांग बैंक स्टेटमेंट थी। वो बंदा बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था पाकिस्तान के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर बड़ी टॉप पे था, और कह रहा है मेरी बैंक स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे वीजा मिला है। तो अभी ना आप देखें, इन्होंने बीच में अभी जब विजिट वीजा थोड़ा रिफ्यूजल बंद हुए, तो इन्होंने एक नया वीजा निकाला कि अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई दोस्त है वो आपका वीजा निकाल सकता है। इसी तरह छोटी, अभी फिर उन्होंने बैंक स्टेटमेंट की चीजें लगा दी। अभी ना समझ लो ट्रायल एंड एरर से गुजर रही हैं चीजें, ट्रायल एंड एरर, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि कुछ महीने के अंदर अंदर ना ये चीजें सही हो जाएंगी। और मैं हमेशा, फिर आपको पता है, जब भी मुझे कोई अप्रोच करता है कि सर वीजे की क्या सिचुएशन है, तो मैं उस बंदे को डेफिनेटली। लाजमी ये डेफिनेटली। पूछता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे एक बात बताओ, डेफिनेटली सर। आज रात में न्यूज आती है कि पाकिस्तानियों के वीजे खुल गए, तो आप मुझे बताएं आपकी सीवी बन गई, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं, फाइनेंशियल वायबिलिटी समझ गए, नेटवर्किंग कैसे करनी है समझ गए, इंटरव्यू की तैयारी? तो जब नहीं है ना, तो यार फिर क्या है यार, वीजा कब खुलेगा, वीजा कब खुलेगा? वीजा अगर नहीं खुल रहा ना, तो हो सकता है आप लोगों के पैसे ही बच रहे हैं यार। आप यकीन करो, ये मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए बिल्कुल। बनाया था कि मैं 17 साल से देख रहा हूँ यार, पाकिस्तानी चार चार पांच पांच लोग लेके आते हैं यहाँ पे, डेफिनेटली। और ऐसे ही वापस चले जाते हैं, उनको पता नहीं उनकी जॉब क्यों नहीं लगी। और फिर वो अभी भी मुझे इतने मैसेजेस बिल्कुल आते सर। हैं यार, बिल्कुल। सर रेफरेंसेस करा दें, सर हमारा रेफरेंस नहीं है ना इसलिए जॉब नहीं लग रही। मैं 500 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ यार, ना कोई रेफरेंसेस मैटर करते हैं अब।
अब मैं अभी ना आजकल मैं बिल्कुल सर। सोच रहा था, सॉरी आंसर थोड़ा लंबा हो गया, बस आखिरी बात पे इसको खत्म करता हूं मैं ना आज नो इश्यूज। टॉपिक सोच रहा था, मैंने कहा यार आज किस टॉपिक पे बात की जाए, तो मेरे जहन में एक टॉपिक आया। मैंने कहा मैं लोगों को एक एक बात बोलूंगा मैं, कि कल को आपका बच्चा जो है ना आपके पास आए और वो आपको बोले अब्बा मुझे बड़ा आदमी बनना है या मुझे कोई जिंदगी में कुछ आगे जाना है तो मैं क्या करूं, तो आप उसको बोल दिएगा नहीं बेटा कुछ नहीं करना, रेफरेंसेस ही मैटर करते हैं। अगर आपके स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस है ना, बस जिंदगी में यही चलते हैं, ना कोई पढ़ाई चलती है, ना कोई लिखाई चलती है, ना कोई तैयारी कोई चीज होती है, ना पर्सनल डेवलपमेंट होती है, ना कोई अपने ऊपर काम करना होता है, बस बेटा रेफरेंसेस होने चाहिए। तो आप ये बात एक्सेप्ट करेंगे? अपने बच्चे के लिए हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल बेटा सर। जान मारो, पढ़ाई करो, तैयारी करो, अपने स्किल सेट पे काम करो, पर्सनैलिटी को डेवलप करो, उसको हम ये चीजें बताते हैं। अपने ऊपर जब आता है, रेफरेंसेस काम करते हैं। आप पता है इसका क्या इसका बोला जाए यार। रेफरेंस रेफरेंस। तो खैर सर ये सर बात है। सर एक लास्ट थिंग। सर एक लास्ट थिंग सर, जब भी सर वहां पे आए तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम क्योंकि अभी पहले 3 मंथ्स के होते थे वीजा, अब 2 मंथ्स के और 1 मंथ के हैं। और मैंने सुना है एक जॉब सीकर वीजा है 6 मंथ्स का। बस सर ये लास्ट पॉइंट क्लियर कर दें कि आया कि अगर हमारे पास थोड़े फाइनेंशियल अच्छे हैं तो बेहतर है कि 6 मंथ्स का पहले ही जॉब सीकर वीजा लेके आए, या पहले 2 मंथ का लेके आए फिर उसको बाद में अपग्रेड करें, फिर 3 दफा अपग्रेड करें? क्योंकि मैंने सुना है कि अपग्रेड करने के लिए भी वो जो फीस है वो ट्वाइस अ टाइम या 3 टाइम्स फीस पे करनी पड़ती है अगर आप उसको बार बार अपग्रेड करते हैं। बस सर ये लास्ट एक चीज क्लियर है। देखिए जॉब सीकर वीजा जो है ना, इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये बेसिकली आप पाकिस्तानियों के लिए है ही नहीं। ठीक है। ये जॉब सीकर वीजा की जो कैटेगरीज है ना, वो है एक्सेप्शनल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने निकाला था। उसके लिए आपको दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज से पढ़ा हुआ होना चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कोई यूनिवर्सिटी टॉप 500 के अंदर आती है ग्लोबली। ठीक है। तो बंदे बिल्कुल को विजिट वीजा पे लेकिन इसमें कोई वो बात नहीं है, पूरी दुनिया इंक्लूडिंग मी, मैं भी जब दुबई आया था आज से 17-18 साल पहले, मैं भी 2 महीने के विजिट वीजा के ऊपर आया था। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बता देता हूँ, 2 महीने के अंदर दुबई में आप फॉर एग्जाम्पल आपने पूरी तैयारी कर ली, पूरी तैयारी करके आप आए, सीवी टॉप की बनी हुई है, इंटरव्यू की तैयारी है, सब कुछ है, 2 महीने के अंदर जॉब मिलने के चांसेस 15 to 20% होते हैं। बिल्कुल है। बिल्कुल है। उसको एक्सटेंड कर ले 3 से 4 महीने के ऊपर, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे 50 to 60%। उसको और एक्सटेंड कर ले 5 से 6 महीने के अंदर, आपके चांसेस हो जाएंगे 80 to 90%। इसका मतलब ये है कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि यार मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रेटेजिक विजन के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, कितना टाइम आप यहाँ पे लगाएंगे कि आपको यहाँ पे जॉब लग जाएगी। ठीक है। तो आप बंदे को इसी तरह करना चाहिए, ऑलराइट। 2 महीने के ऑलराइट। विजिट वीजा पे आना चाहिए। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि लोग अक्सर मुझे आके, अभी अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे पेड सेशंस दिए हैं जिसमें लोगों ने मुझे बोला कि सर हमने ना 2 साल का वीजा लेके आ गए, जो ट्रेड लाइसेंस लेके आ गए या फ्रीलांस वीजा लेके आ गए, 10 से 15 हजार हमने कर दिए, ताकि अब हमें कोई मसला नहीं है। अब फिर मैं लोगों को बोलता हूं ना कि यार आप लोग 15 हजार रुपए का पेड सेशन लेते नहीं हो आने से पहले, ठीक है, उसमें आप पैसे बचाते हो और फिर 4-4 5-5 लाख रुपए खर्च बिल्कुल करके है। आप यहाँ पे आ जाते हो। अब मैंने उस बंदे को बोला अब आपने 10 से 12 लाख रुपए का जो आपने वीजा ले लिया है, ठीक है, इसलिए कि यार मुझे कोई वीजा लिया। मसला ना आए, आपको पता है जैसे ही उस बंदे की जॉब लगेगी ना, वो वीजा कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल हो अब आप जाता है। बताइए बिल्कुल है। मुझे, तो अगर उसकी बंदे की 2 महीने में जॉब लग गई, तो वो 12-15 लाख तो गए। जाया तो मैं बिल्कुल है। तो मैं ये छोटी छोटी चीजें जो मैं ना चीजों में एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझ गए होंगे, मेरा ख्याल में आंसर मैंने दे दिया होगा कि जॉब सीकर बंडल वीजा ऑफ नहीं, थिंग्स, कोई दो बंडल ऑफ महीने का थिंग्स वीजा जी, लेके बिल्कुल आए। सर। ठीक है। और माइंड में ये रख के बंडल ऑफ आए, थिंग्स सर, ये बंडल। नहीं कि मुझे 2 महीने में जॉब मिल जाएगी, हो सकता है 2 महीने में जॉब ना मिले। सो इंस्टेड ऑफ लेबलिंग इट एज अ फेलियर, नहीं, नो फेलियर, लोग कहते हैं सर मेरा पैसा वेस्ट हो गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, नो, your money is not wasted, your time is कुछ not वेस्ट नहीं। wasted, this is the investment that you have done to understand Dubai market। जब आप पहले इन्वेस्ट। दिन आए थे आपको दुबई के बारे में कुछ नहीं बिल्कुल। पता था, अब 2 महीने हो चुके हैं, अब आपकी सीवी 1,000 जगहों पे जा चुकी है, बिजनेसेस कहाँ पे हैं, ऑफिसेस कहाँ पे हैं, लोग कैसे हैं, कॉन्टैक्ट्स बन गए। तो अगर आपने तीसरा महीना जब आपका स्टार्ट होगा ना, दिस टाइम यू नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। इसीलिए तो ना ये जो दुबई की जो स्क्रैच। जॉब्स हंटिंग है ना, ये थोड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म की चीज है। ये वो नहीं है कि बस वीजा लिया, टिकट लिया, थोड़ी बिल्कुल। सी सीवी बनाई कैनवा से और आप यहाँ पे आ गए। इट डजंट वर्क लाइक दैट एक्चुअली। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। बंडल ऑफ थिंग्स। ऑफ थिंग्स, जज़ाकल्लाह सर, प्लेजर, बंडल ऑफ थिंग्स। प्लेजर यार। चलें अवेश, आप बताइए यार क्या क्वेश्चन है। जी जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपकी सारी वीडियो सर मैं डेली में देखता हूँ सर। बहुत से मैं उससे रहनुमाई ली है सर। और मैंने प्लेजर। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद अवैस है सर। मैं पेशावर
ताल्लुक रखता हूँ, और मैंने बैचलर की है आईटी में। अभी 2024 में मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ सर। मैंने 1 ईयर एक्सपीरियंस है सर मेरे साथ। 5 to 4 मंथ मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काम की है। फिर उसके बाद मैं आईटी सपोर्ट में आ गया हूँ सर। अभी राइट। मैं दुबई आना चाहता हूँ सर, लेकिन वीज़ा बंद है सर। मैंने सारी ट्रेनिंग सर मैंने की है सर। मैं डेली आपका जो वेबसाइट था सर, उसने मैं सीवी भी डाउनलोड किए, मैंने अभी सीवी भी सर मैंने बनाई है सर। और बस आपसे कुछ रहनुमाई चाहना था सर, कुछ देखो टिप्स अभी बताएं सर। आपने मुझे बताया कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वन कितना ईयर आपका? सर एक्सपीरियंस है, 1 ईयर वन का, ईयर ठीक है। तो देखो सर, 1 ईयर एक्सपीरियंस है टोटल, 1 ईयर। देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि देखो अभी आप बहुत यंग हो, ठीक है। आपको ना कोई जल्दी नहीं होनी जी चाहिए दुबई आने की, ठीक है। अभी आपका 1 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया, ये अच्छी बात है कि आपने माशाल्लाह बैचलर्स किया है, आपने कंप्यूटर साइंस में किया है ना, आपने मुझे बताया आईटी में किया है, राइट? आईटी सर, आईटी में सर। हाँ, और माशाल्लाह आपकी जॉब भी चल रही है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि देखो दुबई में यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी चाहिए होता है। कॉर्पोरेट एक्सपोजर क्या होता है, जैसे आपने एक कंपनी में भी काम किया है, जी आप थोड़ा और काम करो, थोड़ा सा और उस एनवायरमेंट का पार्ट बनो, ताकि आपकी पर्सनैलिटी और डेवलप हो, आपकी और ग्रूमिंग हो, ठीक है। तो अभी आपको कोई जल्दी आने की जरूरत नहीं है, अभी आप वहां पे रुको, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस लो आपका, और जब तक आप ये काम सर, करोगे, एक और बात मैं मेरे आपको पाकिस्तान में सर क्या। दिल नहीं करता सर इधर। इधर पाकिस्तान में सर जॉब का मजा नहीं है सर। यार देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे बिल्कुल पता है कि हर इंसान का दिल चाहता है कि यार एक अच्छी जगह पे काम करे, एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करे, एक अच्छी सैलरी कमाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं अभी कि यहाँ के वीजा जी बंद जी है फॉर एग्जाम्पल, तो बंदा क्या बोलेगा? बंदा यही बोलेगा जी ना कि यार मुझे रुकना पड़ेगा, मुझे प्लान करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये गाइडलाइन दे रहा हूँ कि देखो ये जी वीजा ना सूनर और लेटर ये वीजा खुल जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, खुल जाएगा, ठीक है। जी जी अब अगर आप मुझे ये बोलते ना कि यार मुझे 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी शादी हो चुकी है और ये सब है, तो फिर मैं आपको अलग मशवरा देता, ठीक है। अभी आप बिल्कुल यंग हो, ठीक है, शादी सर, के नाम पे आप इतना मुस्कुरा रहे हो, आप बिल्कुल। शादी तो नहीं हो। नहीं सर, शादी का टेंशन नहीं है सर, बस अपने आपको सर कामयाब करना चाहता हूँ सर। हाँ बिल्कुल यही काम करना मेरे भाई, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि उस वक्त तक शादी मत करना जब तक आप वेल सेटल्ड ना हो जाओ, ठीक है। तो अभी आपको जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, आपकी माशाल्लाह एजुकेशन अच्छी हो चुकी है, सिर्फ आप ये काम करो कि जिस जॉब में आप हो ना, आप इसमें एक्सपोजर लेते रहो, और मीन वाइल अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करते रहो, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते रहो, अपनी पर्सनैलिटी को और इनहेंस करते रहो। जो मैं अक्सर अपने सेशंस के अंदर बुक बताता हूँ, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, सीक्रेट्स ऑफ अ मिलियनर्स माइंड, आप ये पढ़ो, ठीक है। ये अभी अपने आप को बनाने का टाइम है। बिल्कुल और साथ साथ जैसे आपने मुझे बताया कि बिल्कुल। आपने सीवी भी डाउनलोड कर ली है, आप सीवी भी बनाते रहो, आप इंटरव्यू की तैयारी भी करते रहो, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी काम करते रहो, ठीक है। ये सारी चीजें आप साथ साथ करते रहो। बिल्कुल सर। वो कहते हैं ना कि लक को, किस्मत को कैसे डिफाइन करते हैं? जी लक इज व्हाट सर, व्हेन एक बात और प्रिपरेशन सर, मीट्स मैं अपॉर्चुनिटी, सर बताइए। सर सर, लोग कहते हैं, मैंने बहुत बंदों से सर मैंने पूछा है कि दुबई में सर्टिफिकेशन बहुत चलते हैं, डिग्री चलते हैं। सर मैंने बहुत सर्टिफिकेशन भी की है आईटी सपोर्ट के, मेरे साथ 4 सर्टिफिकेट है। लोग कहते हैं इधर सर्टिफिकेट चलती है और स्किल नहीं चलता, सर्टिफिकेट हो, ये बात करते हैं लोग सर, इसलिए बस। देखो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको पता है मैं जिंदगी में इतना तरक्की मैंने इसलिए की कि मैं लोगों की नहीं सुनता था, मैं जो असल हकीकत होती थी ना मैं वो जानने की कोशिश करता था, ठीक है। हाँ, आप जब यहाँ पे लोगों को अप्रोच करते हैं ना, तो वो ना उनके जहन में जो इंफॉर्मेशन होती है ना बस वो वही पास कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे कोई सर्टिफिकेशंस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, ये पाकिस्तान में करती होगी कि बंदे ने 10 सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, 16 सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनैलिटी और आप जिस तरह बोलते हैं वो मैटर करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अब सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो काम करते हो ना उसमें आप एक्सपर्ट बनो और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, बस ये 2 चीजें आप करो। आप अगर ये 2 चीजें आप कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह यू विल गेट द जॉब, ठीक है। और ये वीजा इंशाल्लाह खुल जाएगा, लेकिन लाजमी आपके साथ सर मैं मिलूंगा सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। देखो ना, फिर अल्लाह ने इस तरह आपसे बात भी करवा दी, देखो आपसे मुलाकात भी हो गई यार।
ठीक है, तो लेकिन आपको बात समझ में आ गई है जो मैंने इंशाल्लाह आपको सर बताई है? मुलाकात ठीक हो। है, आपको कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। इंशाल्लाह वीजा सूनर और लेटर ओपन हो बिल्कुल। जाएगा, लेकिन आपने जो है अपने पर्सनालिटी अल्लाह डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, ठीक है? ठीक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक चलो, यू सर, थैंक यू सर। यू वेलकम यार। सलातीन अकरम। अकरम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक क्या यू वेरी हाल है मच यार? सर। कैसे? वालेकुम सलाम, क्या हाल है यार? जी, इफ आई एम ऑडिबल टू यू कैन यू प्लीज यस क्लियर यस दैट? यस यस, यू आर ऑडिबल। यस 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 यू आर ऑडिबल। सर बेसिकली मैं बैचलर्स डिग्री परसू कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। तो मेरे इंटेंशंस जो हैं कि आई वुड ऑप्ट द टीचिंग प्रोफेशन। तो मेरे बेसिक क्वेरीज हैं जैसे लाइक इफ़ यू वांना डू टीचिंग इन दुबई, सो व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट शुड बी द डिग्री रिक्वायरमेंट्स। और मैंने ये भी सुना है कि बीएड रिक्वायर्ड है, अगर है इफ़ सो तो व्हाट इफ़ के अगर हम उसको जैसे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा वहाँ पे? तो इट मीन्स कि मुझे बस बेसिक डिटेल चाहिए कि इफ़ आई वांना डू इंग्लिश teaching job there. So, what should be the eligibility criteria? What should be the certification and all the other requirements? हाँ सलातीन, तो बिल्कुल आपने सही सुना है हाँ कि यहाँ सलाम, पे जो है तो ना, बिल्कुल आपने यार सही मुझे सुना है मेरी कि आवाज यहाँ खुद पे आ जो रही है, है आप एक काम करें, म्यूट कर दें आप अपने आप को ना। आ, पता नहीं यार क्यों ऐसा मुझे हो रहा है मेरी कि आवाज खुद मुझे आ रही मेरी है आवाज खुद आ अपने रही है, आप वो को ना, इंटरप्ट कर रही है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे मेरी आवाज खुद आ रही है, वो इंटरप्ट कर रही है। आपकी सर आवाज क्लियर आ रही है मुझे, यू आर नहीं, ऑडिबल टू लेकिन मी। आप ना अपना माइक म्यूट कर दें। नहीं एक लेकिन कर रहे आप हैं, ना पता अपने नहीं माइक क्यों आ म्यूट रहा है। कर दें। हाँ सही, क्लियर, अब सही है। तो सलातीन, बिल्कुल आपकी आपने सही सुना है, यहाँ पे टीचिंग जॉब के अंदर बीएड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ये बहुत पहले से रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मिनिस्ट्री जो था ना थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल थी। लेकिन रीसेंट टाइम्स के अंदर मिनिस्ट्री ने क्लियरली ये बोला है कि भाई आपने बीएड एमएड वगैरह किया हुआ होना चाहिए, ठीक है? अच्छी बात यह है कि आपने पाकिस्तान की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो, चाहे वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हो, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। ये बड़ी जबरदस्त बात लगती है मुझे, क्योंकि पाकिस्तान में बीएड की कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है, लोग ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो करके आते हैं तो वो कहता है अरे यार जबरदस्त हो गया, यहाँ पे तो हमारा बीएड काम में आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो है बीएड की डिग्री चाहिए होती है स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए। उसके साथ साथ अगर आपकी सब्जेक्ट की डिग्री है और सब्जेक्ट नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है, वो भी 1 से 2 साल का होना चाहिए यहाँ पे जॉब के लिए। तो सिर्फ ये दो रिक्वायरमेंट है, बीएड की डिग्री और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज और सब्जेक्ट की डिग्री। जैसे अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश के अंदर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर बैचलर्स या मास्टर्स होना चाहिए, और उसके अंदर ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं तो फिर वही वाली बात है, पूरी तैयारी करके यहाँ पे आए, इट विल टेक सम टाइम बट यू विल गेट द जॉब। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो अपना माइक आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बट दिस इज द आंसर। बट दिस इज द आंसर। जी सर थैंक यू। एक्चुअली जैसा आपने मेंशन किया कि एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, तो फर्ज करें आई एम न्यू वीक, तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैं कभी दुबई गया हूँ, सो वुड इट बी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट अ जॉब देयर? आप म्यूट कर दें फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि हाँ बस सही है। तो यार देखो, मैं चाहे टीचिंग हो चाहे कोई भी फील्ड हो, मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूँ कि दुबई इज अ वेरी प्रैक्टिकल मार्केट। यहाँ पे आप एज ए फ्रेशर तो बिल्कुल नहीं आ सकते, ठीक है? मतलब आ जाएंगे, आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है? बिकॉज दुबई इज अ वेरी प्रैग्मेटिक मार्केट। यहाँ पे कम अज कम 1 साल 1.5 साल 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? तो अगर अभी आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, इसका मतलब है यू आर वेरी फ्रेश। आप फ्रेश ग्रेजुएट हो या अभी आप बहुत यंग हो, अभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ने के बाद कोशिश करो पाकिस्तान में 1 साल 1.5 साल का, कम से कम 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस लो और उसके बाद आप यहाँ पे आओ। अगर आप सिर्फ डिग्री लेके यहाँ पे आ जाओगे, मेरा नहीं ख्याल कि आपको जॉब मिल पाएगी यहाँ पे। मैं थोड़ा सा क्लियरली इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभार लोग सोचते हैं यार हो सकता है 1% चांस हो, मेरा नहीं ख्याल आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि जब आपकी सीवी यहाँ पे जाती है ना आगे, तो लोग आपकी डिग्री से ज्यादा ना आपका एक्सपीरियंस देखते हैं। तो उसमें कम से कम ये होना चाहिए कि हाँ यार बंदे ने फलाने स्कूल में पढ़ाया है, इसको आइडिया है कि स्कूल में किस तरह पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स जो है उसको मैनेज करना आता है। क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन है वो एक डिफरेंट लेवल की एजुकेशन है, यहाँ पे वो पाकिस्तानी टाइप की एजुकेशन नहीं है, बहुत डिफरेंट टाइप की एजुकेशन है। फिर यहाँ पे आपको स्कूल भी कोर्सेज करवाता है आपको बहुत सारे, और आपको ट्रेन करता है बेसिकली प्रॉपर टीचिंग के लिए। लेकिन उसको उसके लिए आपको जॉब चाहिए, और जॉब की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 1 से 2 साल का टीचिंग, कम से कम मैं कह रहा हूँ
टीचिंग के अंदर तो थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो ज्यादा मैटर करता है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आप वहां पे 4-5 साल रुक जाएं पाकिस्तान में जस्ट बिकॉज कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस तो कम अज कम आपको चाहिए यहाँ पे जॉब लेने के लिए। एज ए फ्रेशर तो नियर टू इम्पॉसिबल है जॉब लेना यहाँ पे। जी सर, मेरा एक्चुअली मैं साथ में स्टडी भी कर रहा हूँ और मैं टीचिंग भी करता हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस है। बट मेरे माइंड में ये बात होती है कि इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है, तो वहाँ की एजुकेशन का और यहाँ की एजुकेशन का बहुत कह लें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो डेट्स वाई आई टोल्ड यू कि क्या एक्सपीरियंस सिर्फ दुबई का ही रिक्वायर्ड है या पाकिस्तान में ही। और सेकेंडली ये है कि फ़र्ज़ करें कोई एक स्टूडेंट है और ही इज़ डूइंग बैचलर्स इन केमिस्ट्री, तो क्या वो भी वहाँ पे जॉब जो है टीचिंग जॉब अवेल कर सकता है? यार देखें, दूसरे सवाल का आंसर मैं पहले दे देता हूँ कि बिल्कुल आपका मतलब अगर वो केमिस्ट्री में बैचलर्स किया हुआ है तो यहाँ पे भी स्कूल में मेरे ख्याल में केमिस्ट्री पढ़ाई जाती होगी, तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो जो स्कूल में पढ़ाया जाता है तो डेफिनेटली अगर उसने भी वही बीएड किया हुआ है और बैचलर किया हुआ है तो वो एलिजिबल है यहाँ पे। मतलब अगर किसी को स्कूल में टीचिंग करनी है यहाँ पे तो उसके लिए बीएड की रिक्वायरमेंट है। तो अगर किसी ने बैचलर्स इन केमिस्ट्री किया हुआ है लेकिन साथ में लेकिन उसने बीएड नहीं किया हुआ तो वो नहीं कर सकता टीचिंग। लेकिन अगर उसने बीएड भी किया कर लिया तो मतलब फिर वो भी टीचिंग कर सकता है। ठीक है, देखिए 2-3 रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताई है ना, बस वही है। आपकी सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट की डिग्री होनी चाहिए और आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। जिस बंदे के पास ये 2-3 चीजें हैं उसकी यहाँ पे जॉब हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज आपने ये बोला कि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस काउंट करता है या फिर आपको दुबई में एक्सपीरियंस लेना है। देखें, ये वो चीज है कि ये टीचिंग के लिए नहीं बल्कि जो भी बंदा पाकिस्तान से आता है पहली जॉब क्रैक करना उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये मेरे लिए भी था और जो भी बंदा पाकिस्तान से आता है उसके लिए, क्योंकि जो भी आप जब आप अप्लाई करेंगे जाहिर सी बात है आपसे ये बोला जाएगा कि यार आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपने तो यूएई में कभी काम ही नहीं किया। तो यही तो वो चीज होती है जिसके ऊपर हम कहते हैं कि हम जब प्रिपरेशन करके आते हैं हम अपना एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, हम एक कैन डू एटीट्यूड बताते हैं। हम बताते हैं देखो हमारी सीवी कितनी अच्छी बनी हुई है, हम इस इंटरव्यू की तैयारी करके जाते हैं, हम उनको इंप्रेस करते हैं कि हाँ ठीक है हमने कभी यूएई में काम नहीं किया लेकिन देखो हम क्या वैल्यू लेके आ रहे हैं आपके स्कूल के लिए इस पोजीशन के ऊपर। इसीलिए तो मैं कहता हूँ लोगों को कि यार आप जब आप प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, रिज्यूमे अच्छा बनाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं, तो पहली जॉब के अंदर तो आपको इंप्रेस ही करना होता है ना। आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप कैसे आगे वाले को बताएंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता। लोग अक्सर ये समझते हैं कि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस तो यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया जाता। नहीं यार, हु कैन डिनाई द फैक्ट कि आपने किसी स्कूल में पढ़ाया है, आपने पढ़ाया तो आपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है ना। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि यहाँ पे थोड़ा स्किल सेट, ग्रूमिंग, एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो पहली जॉब बंदा कहीं पे भी कर ले, दुबई में ना मिले शारजा के किसी स्कूल में कर ले, शारजा में ना मिले तो उसके बराबर में एक स्टेट है अजमान, अजमान में बंदा वहां पे थोड़ी सी टीचिंग कर ले। और फिर जब आप 2-3 साल का आपको यूएई का एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपकी नेटवर्किंग बन जाएगी, खुद ही आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े स्कूल में चलते चले जाएंगे। ठीक है, और आपने जैसे बताया कि आप ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, मुझे अभी याद आई कि देखिए एक चीज होती है एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं कि आपने बीएड कर लिया, 1 से 2 साल के अंदर आपने बीएड कर लिया, आपको आपने 1 से 2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी ले लिया, आपके पास बैचलर की डिग्री भी आ गई। ठीक है, आपने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। चौथी चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। ठीक है, ताकि जब आप यहाँ पे आए तो एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पे आप आए। ठीक है, हम लोग ये समझते हैं कि यार हमने बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल कर दी तो उसके बाद बस यार अब तो हमने, नबील सर ने बोला था कि बस बीएड किया हुआ होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए तो आप यहाँ पे आ जाएं। लेकिन उसके साथ साथ ना सीवी बनी हुई होना, इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी होना, नेटवर्किंग करना, पाकिस्तान में एक अच्छी जगह का एक्सपीरियंस लेना, ये सब चीजें ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी यहाँ पे जॉब लेने के लिए। ठीक है, सो जस्ट टू कंक्लूड दिस पॉइंट, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बिल्कुल मैटर करता है यहाँ पे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी जल्दी यहाँ पे आने के बजाय कोशिश करें कि पाकिस्तान में पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते हैं, मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता आप कहाँ पे टीचिंग करते हैं, अभी आप एक नॉर्मल जगह पे टीचिंग करते हैं, आप कोशिश करें कि यार अपनी सीवी अच्छी बना के, कम्युनिकेशन पे जरा काम करके, इंटरव्यूइंग स्किल्स के ऊपर काम करके पाकिस्तान के अंदर ही किसी अच्छी जगह का एक्सपोजर लें। जब आप अच्छी जगह पे पढ़ाएंगे ना, भले 6 महीने साल आप पढ़ाएं, तो आपको लगेगा यार आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मैं कोई रिकमेंडेड एक्शन प्लान नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि जो चीजें आपको हेल्प करेंगी दुबई में जॉब लेने के लिए। ठीक है,
जी थैंक यू सर। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि टेसल और टैफल के कोर्सेज होते हैं, इसके अलावा क्लासरूम मैनेजमेंट के एंड ऑल दैट स्टफ, तो अगर क्या वो हम करके आ जाएं तो वुड दे बी बेनिफिशियल फॉर अस, यानी कि प्लस पॉइंट हो सकता है उसका? यार हाँ, टीचिंग के अंदर जो सर्टिफिकेशंस होती हैं ना, ये बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि टीचिंग के अंदर भी बहुत सारी होते हैं, पीजीसी होता है और बहुत सारी इस टाइप के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि दुबई के स्कूल्स के अंदर, जैसे मैंने पीजीसी का मैंने बहुत सुना है कि यहाँ पे इसकी बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बहुत, आप ये नहीं कि कोई सा भी कोर्स कर लें, बल्कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कोर्स है जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कि यार अगर वो करके आता है बंदा, तो बंदे को होता है कि यार बेसिक लेवल का बंदे ने ट्रेनिंग की हुई है, तो वो आप देखिए और वो आप करके आएंगे, तो टीचिंग फील्ड के अंदर डेफिनेटली सर्टिफिकेशन बहुत मैटर करती है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, यही क्वेश्चन थे मेरे। चलो परफेक्ट यार। चलो परफेक्ट यार। आप म्यूट कर दें सर अपना, हाँ सर बस मेरा सही है, चलो। जी जी। सर मैं एक चीज सर एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे सर। फॉर एग्जांपल अगर सर मेरी अभी एज 33 है, 33.5 और 33 है, और मुझे तैमूर अपना अपना मास्टर्स कैमरा ऑन कंप्लीट कर दें करते तो इट करते वुड बी 35 बेटर, मेरी एज हो जाती है। जी सर। जी सर। अगर कर सकते हैं आप। सर मास्टर्स मास्टर्स सर मैं एक्चुअली इसलिए नहीं खाता, वो वॉइस क्वालिटी पे थोड़ी सी डाउन हो जाती है। कोई बात नहीं, कोई सर बात नहीं, करे अगर सही। मास्टर्स मास्टर्स सर अगर कंप्लीट करते हैं, मेरी एज 35 हो जाती है, और देन उसके बाद मैं दुबई आता हूँ, तो सर वहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लाइक आती कि मतलब कि आपने डिग्री इतनी लेट कि अपना मास्टर इतनी लेट क्यों फिनिश किया, या अभी आपकी एज ज्यादा हो गई है कंपैरेटिवली एक यंगर बंदे को चांस देना और एक ऐसे बंदे को चांस देना कि जिसकी एज आफ्टर 30 हो जाए, तो सर ये चीज तो हर्डल नहीं क्रिएट करती मतलब जॉब लेने के लिए? देखो, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि दुबई की मार्केट के अंदर अगर कोई बंदा 15 साल 18 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे आता है, तो फिर टफ हो जाती हैं जरा चीजें, क्योंकि टफ इन द सेंस लिए हो जाती हैं कि जाहिर सी बात है आपको कोई फ्रेशर कंसिडर नहीं करेगा, और आप बहुत सारी जॉब के लिए आप ओवर क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 35 आपकी एज है, तो मेरे जी ख्याल में बिल्कुल। आपको टोटल एक्सपीरियंस होगा 10 से 12 साल का, ठीक है। तो 10 से 12 साल का जी बिल्कुल। एक्सपीरियंस कोई जी बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ही ओवर क्वालिफाइड हो गया, इट्स अ वेरी रीजनेबल एक्सपीरियंस। और एक बार हमेशा याद रखिएगा, जैसे आपने बोला कि कोई बंदा आपसे ये बोले कि यार आपने इतना लेट मास्टर्स क्यों किया है, ठीक है। आजकल ना हम लोग जी गूगल सर। और यूट्यूब के दौर में रहते हैं, चैट जीपीटी के दौर में रहते हैं। आप चैट जीपीटी को सिचुएशन दे और वो आपको उसका आंसर बना के दे देगा, ठीक है। तो द होल पॉइंट इज के लोगों को ये नहीं पता कि जब वो इंटरव्यू में बैठते हैं ना, तो वो अपनी एक स्टोरी सुना रहे होते हैं अपने करियर की, ठीक है। अब आप इमेजिन करें कि जी मैं इस बिल्कुल। सवाल का जी आंसर बिल्कुल। मैं इस तरह देता हूँ। Sir, I had a responsibility of my family. So after doing my bachelor's, I was more focused on my job. Didn't get time to initiate my masters. And once I was done with my other responsibilities, my family matters and all. That's when I initiated my masters, because I always dreamed of having a master's degree. एक आंसर आपने बना दिया जी जाके। बिल्कुल ठीक। आपने उसको जी ये बिल्कुल बताया ठीक कि यार सर, शुरू में बिल्कुल। मैं नहीं कर सका, लेकिन ये है कि मुझे हमेशा से पैशन था और मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो हर चीज का ना आंसर होता है, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितना कंपेलिंग आंसर देते हैं। तो जस्ट टू कंक्लूड दिस पॉइंट, ऐसा नहीं है कि 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप जो है ना वो ओवर क्वालिफाइड हो जाएंगे। बिल्कुल आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। मसला उस वक्त होता है जब जी आप बिल्कुल। 40 प्लस की एज के बाद आते हैं ना, तब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। इंशाल्लाह जब भी मेरा मतलब जो ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट होगा, तो मैं आने से पहले एक दफा जरूर आपसे डिटेल्ड जो सेशन है ना, इंशाल्लाह आपको जो आपका 1 आवर का सेशन होता है, तो मैं वो लाजमी आपसे लेके देन जो है मैं फिर प्लान करूंगा वो इंशाल्लाह, आप उसके लोग को अंदर फिर बहुत मजीद हेल्प जो उस करेगा वक्त के यार, पता अकॉर्डिंग है। डिटेल क्वेश्चन। वो आप यकीन करें, वो इंशाल्लाह सेशन सर आप लोग देर को इज, बहुत हेल्प यकीन करेगा माने कि हम्म। मैं सर पहले दुबई रह के आया हूँ। 200 दिरम्स, यकीन करें कि ये कोई कॉस्ट नहीं। 200 दिरम सिर्फ वहां पे अगर आप 1 मंथ ट्रेवलिंग करते हैं ना, तो उसकी भी 3 से 400 दिरम आपकी लोकल जो बस है और ट्रेन है, उसकी कॉस्ट अगर आप जाते हैं फ्रीक्वेंट इंटरव्यू के लिए, जॉब सर्चिंग के लिए, बिजनेस पे, और जो बाकी दुबई इंटरनेट सिटी, मीडिया सिटी, और जो बाकी एरियाज जाते हैं जब जहाँ पे वो फ्री जोन के एरियाज हैं, ये 400 से 500 600 दिरम तो एक मंथ के वहां पे ट्रेवलिंग की कॉस्ट लग जाती है, और रहायश और खाना अलग से होता है। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते कि इतनी माइनर सी कॉस्ट लोग पे नहीं करते, और वहां पे आके अपना सारा इंशाल्लाह सर तैमूर, जब भी मैं प्लान आपसे बनेगा मैं एक क्वेश्चन इंशाल्लाह आने पूछूंगा। से पहले। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपने बताया कि जी आप सर। यहाँ पे 3 बार आ चुके हैं, मुझे आप ये बताएं कि इन 3 बार में टोटल आपने कितना एक्सपेंस किया होगा यहाँ पे। सर ओवरऑल जो कॉस्ट के हवाले से देखा जाए, तो सर मेरा तकरीबन कोई उस वक्त जब 2014 15 और 16 में मेरा सर कोई 7 लाख
लग गया था, 7 से 8 लाख लग गया था 3 दफा आने में। तो आप इमेजिन करें कि उस टाइम पे अगर आप मुझसे कांटेक्ट में होते, उस वक्त तो अव्वल तो मैं ना यूट्यूब पे था ना कुछ भी था। आप यकीन करें कि जब लोग मुझसे जी सेशन सर। लेते हैं तो इस सेशन का ये मतलब नहीं होता कि सेशन लेने के बाद मैं डिस्कनेक्टेड हो गया, बस 1 घंटे की कॉल हुई और मैं गायब हो गया। वो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जी कनेक्टेड हो सर। जाते हैं। फिर वो जब भी मुझे कोई, वो ये दुबई आते हैं तब मुझसे पूछते हैं, वो मुझे अपना ऑफर लेटर दिखाते रहते हैं, वो मुझे अप टू डेट रखते हैं कि मुझे ना अपडेटेड रखते हैं मुझे कि सर ये चल रहा है, ये हो रहा है, नहीं सर। हो रहा है। मैं उन्हें बताता रहता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। अब ये आपके सामने आपकी अपनी एग्जाम्पल है कि आप देखें लोग जो है वो कहाँ कॉस्ट बचा रहे होते हैं। अभी भी मैं लोगों को देख रहा हूँ यार, अभी भी लोग मुझे कह रहे हैं सर आपको 2 साल से फॉलो कर रहे थे, हम दुबई आए 4 महीने हो चुके हैं, जॉब नहीं मिली। अबे यार फिर वही मिस्टेक। बिल्कुल। खैर लेकिन एनीवेज, चले अच्छा है। जी सर। जी और सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं, क्योंकि हमारे बंडल ऑफ टाइम बिल्कुल थैंक्स। खत्म हो गया, कॉल खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी। नो सर, नो सर, बंडल ऑफ थैंक यू सर, चलें यार, इट वाज रियली अ बहुत प्लेजर मेहरबानी। टॉकिंग टू यू गाइस, एंड आई विश यू गाइस ऑल द वेरी लाइकवाइज सर, वेरी लाइकवाइज। बेस्ट, और इंशाल्लाह लेट्स स्टे इन टच, ठीक है। ऑलराइट यार, टेक केयर। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह थैंक यू सर, सर, जज़ाकल्लाह अल्लाह खैर, हाफिज। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह जज़ाकल्लाह हाफ़िज़। सर, अल्लाह।